अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ और इस वक्त महसर हाउस सफूरा चुरंगी के करीब हम मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ शेर अफजल मरवत साहब ने खिताब किया वर्कर कन्वेंशन से और उनके यहाँ पहुँचने से पहले जो इतलात थी, खबरें थी कि यहाँ पुलिस ने रेड किया है, पुलिस ने छापा मारा है और यहाँ वर्कर कन्वेंशन जो है नहीं होने दिया जा रहा। हमारे साथ तारिक मतीन साहब भी मौजूद हैं और यहाँ बड़े तादाद में वर्कर इस वक्त भी मौजूद हैं। हम तारिक साहब से भी बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि जिस तरह की गिरफ्तारी की इतलात और जो छापे की इतलात थी वो क्या थी और उसके बाद कितने लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर इस कन्वेंशन के दौरान क्या कुछ चीज़ें सामने आई, वो सारी हम आपके सामने रखते हैं। तारिक भाई, आपका आपने टाइम दिया और यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो एक तो ये बताएं कि आप यहाँ आके क्या देखा, क्योंकि जो खबरें थी वो तो ये थी कि कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और शेर अफजल मरवत साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, हम सफूरा से जब मुड़े तो मैं और आप साथ ही थे, तो उस वक्त हमने सड़क पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई देखी। फिर इस सड़क पर हमने मुसलसल पुलिस को देखा और उससे पहले के जो मनाजिर थे, शेर अफजल मरवत साहब से मेरी बात हुई, मैंने ट्विटर पे बताया, तो उस वक्त हो ये रहा था कि यहाँ ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे को फलांग कर, बल्कि ये जो दरवाजा यहाँ से फिर वो अंदर पुलिस आ रही थी और पुलिस ने आकर अंदर यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया और यहाँ पर जो है ये इसको बाकायदा पुलिस ने घेर लिया था। ये लोग जो थे वो उस वक्त हाउस अरेस्ट की सिचुएशन में थे। मरवत साहब से मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम बस यहाँ पहुंच गए और कुछ ही देर में यहाँ पर होंगे। उस वक्त की सिचुएशन थी और ट्विटर पे फिर ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जो हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें इस तरह से पुलिस का आ जाना, ये तो चादर और चार दीवारी का मामला है। जब ये सड़क बंद करते, इस सड़क पे कर लेते तो फिर ये नक्शे अमन का मसला होता, फिर इनको कोई प्रॉब्लम हो सकता था, फिर परमिशन का मसला हो सकता था। बट व्हेन इट कम्स टू अ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो फिर उनकी ज्यूरिसडिक्शन, उनका अंदर आना, ये बड़ा हैरानकुन है। लेकिन क्या करें, ये मुसलसल हो रहा है। यहाँ तो हम इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को रो रहे हैं कि जो शायद रहमान महेसर साहब का महेसर हाउस है, लेकिन आप ये देखिए कि हमने तो ये देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर वकील लतीफ खोसा के मुंशी से नामालूम अफराद ने कागजात छीन लिए और जब नामालूम अफराद ने कागजात छीन लिए और वो बात चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर बताई गई तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि या तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा या आप होंगे, मैं मुंशी की बातें नहीं कर सकता। अच्छा, ये अभी रुक जाइएगा, ये जो लोगों के जज्बात है, ये जज्बात आप देख रहे, बट बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए। फिर मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि उन्हीं चीफ जस्टिस साहब को ये बताया गया एक से बार कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं वो बड़ा हैरानकुन है। अब आप जो बता रहे हैं इस वक्त इस सिचुएशन को रहमान महेसर साहब के घर में, यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो स्टाफ है उनका, उनसे भी पूछ लेते हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछ लेते हैं हुआ क्या था यहाँ पर। सर, हमारा आज जैसा पता है कि सीवीयू का हमारा एक प्रोग्राम था, हम उससे आए, हमने एक वर्कर कन्वेंशन यहाँ अरेंज किया और अपनी टेरिटरी में किया। सरकार आई हमारे पास, वो बोल रही है कि आप यहाँ नहीं। हमने कहा हमें 26 साल से ट्रेनिंग है, हम पुरअमन लोग हैं, ना हम रोड पे खड़े होंगे, ना हम कोई गाड़ियां खड़ी करेंगे रोड पे, हमारा अंदर कन्वेंशन है अपने। और आप ये देख भी सकते हैं ये पूरा इलाका, ये यहाँ हमारे हजारों लोग आ जाते हैं अंदर, हमें जरूरत ही नहीं है ना रोड ब्लॉक करने की। हमें खान साहब ने ये तरबियत ही नहीं दी कभी कि आप लोगों को तंग करें, हम लोगों की खिदमत करने वाले हैं पीटीआई के। फिर हमें नहीं पता आनन फानन यहाँ क्या पुलिस का क्या कहना था कि वो क्यों इसको रोकना? पुलिस कह रहे थे आपको ऑर्डर नहीं है। अच्छा, उन्होंने किसका ऑर्डर नहीं, कह रहे नहीं ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कन्वेंशन करने का। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा आप लोगों ने? हमने तो समझ लें इस मुल्क में तो आप समझ लें आइन नाम की तो कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। आपका बैरिस्टर शाहीन खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है, उसके घर में क्या वाकयात होते हैं, चीफ जस्टिस साहब प्रोग्राम बंद करवा देते हैं, उसको लाइव बंद करवा देते हैं। आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून है, कौन सी कानून की बात हो रही है। मतलब बनाना स्टेट से बदतर बना दिया आपने इस मुल्क को। मैं कैंडिडेट हूँ, पहले पीटीआई का कैंडिडेट था, ये कैंडिडेट है। इस वक्त हम अपने पोस्टर नहीं लगा सकते, आजाद भी पोस्टर नहीं लगा सकते, तो सवाल ये पैदा होता है मेरे हुकूक कहाँ है। मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ ना, आइन मुझे हुकूक दे रहा है। आपका इंतखाबी निशान क्या है? मुझे इंतखाबी निशान दे दिया गया, कैलकुलेटर अपनी मर्जी से इन्होंने अलॉट कर दिए। चलिए आप हिसाब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैंडिडेट हैं? जी मैं भी कैंडिडेट हूँ। अच्छा, आप किस हल्के से कैंडिडेट? 127 हल्के में था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, और आपको इंतखाबी निशान क्या मिला है? मेडल दिया है मेरे को। अरे आपको तो पहले ही तमगा मिल गया। ये तो आपकी विक्ट्री से पहले विक्ट्री। ऐसे ही। ये बताएं कि ये जो हालात है कि कैंपेन भी नहीं कर सकते। मैं सेंट्रल में रहता हूँ, तो वो जो सड़क
आयशा मंजिल और करीमाबाद के दरमियान है, वहां सड़क पर रोजाना एक साहब जो है वो अपने हल्के का एक ट्रक खड़ा करके सड़क बंद करके सब कुछ कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी तो आप लोगों को कितनी परमिशन है? कोई परमिशन, हम झंडा नहीं लगा सकते, हम झंडा लेके घूम नहीं सकते, बगैर डंडे के झंडा ट्राई करने वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो भी करना मुश्किल है हमारे लिए। हमें घर से नहीं, निकलना, डंडा तो मौजूद है ना? हाँ डंडा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। डंडा जिनके हाथों में मौजूद है डंडे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं इस वक्त, आवाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम पे इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। आज हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ जब आए हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, फिर हम लोग बाहर खड़े रहे, जब सारी चीजें सही हुई तो फिर अंदर आए। ठीक है, सही। आप कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ अपने लोगों को। भाई ये बल्ला है, कोई बला नहीं है ये क्यों डर गए हो? पीडीएम बढ़ गई, आपकी बौखलाहट बता रही है आप कितने परेशान हो। आप जो कर लो, महंगा दे दो, ब्लैकेट दे दो, कैलकुलेटर दे दो, वोट इमरान खान का है, मेरे कप्तान का है। हम 26 साल से मेहनत कर रहे हैं, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, जो करने कर लो। ठीक, तो ये आज आपको जो मिला था मंजर कराची में सीबीयू पे, जहां बगैर किसी बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो गया। उसकी एक झलक हमने यहाँ पर और देख ली, लेकिन ये सिचुएशन जारी है। शायद मुझे ये बताएं, ये जो सड़क है, मैं आपसे भी ये गो कि हम कर आपके लिए ही रहे, बल्कि ऐसे घूम जाइए ताकि हम ये जो लाइट मुझे और आपको इस वक्त कह रही है कि इंसान बनो, इसी लाइट को मैं और आप यूज भी कर लें। बिल्कुल। तो क्या कराची की सिचुएशन क्या है कॉन्स्टिट्यूंसीज की? सर, कराची में जो सूरत हाल है, जिस तरह पूरे मुल्क में कराची की तो वही सूरत हाल है कि आज़ादी से लोग नहीं कर पा रहे। मतलब खासतौर पर हमने ट्रिब्यूनल में देखा कि रिटर्निंग अफसरान ने जो फैसले किए इंतहाई मुज़ाहिका खेज से, उसमें जजेस ने चीख चीख के बोला कि यार ये कोई तुक था। इवन के चले अगर ट्रिब्यूनल के फैसले आने के बाद फिर बहुत सारे लोग सीपीज में गए, आईनी दरखास्तें लेके गए, तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि भाई क्या मजाक हो रहा है। तो मतलब ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा है कि जिन जमातों को इजाजत है उनके पास उम्मीदवार नहीं। आपको पता है सीपी क्या कांस्टेबल ऑफ पुलिस है या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है? कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। अच्छा। तो उसमें भी मतलब रुसवाई का सामना उनको करना पड़ा, मुख्तलिफ जो एतराज कुनंदा थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो नुमायां थे, अब आपको मरवा साहब की तकरीर में भी नजर आया कि वो लोग सामने नहीं आ रहे, खौफजदा भी हैं, डरे हुए हैं कि हम कहीं जाएंगे तो ज़ाहिर है गिरफ्तार हो जाएंगे, जिनको टिकट दिया गया या जिनके साथ पार्टी खड़ी हुई है। और वो लोग जिनको टिकट नहीं मिल सका और शायद उनको ये कमिटमेंट भी की गई थी कि उनको जो है वो आने वाले दिनों में शायद पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, उनको नहीं कर रही, उनके साथ यहाँ वर्कर खड़े हुए। तो बड़ा एक मिक्सचर बना हुआ है। मतलब मजमूई तौर पर वैसे एक इंसानी लिहाज से भी और मुल्क पार्टी के में लिहाज से भी जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। मुझे ये बताएं, कहीं से भी आपको इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, वाहिद कॉस्मोपॉलिटन में इंतखाबी सूरत हाल नजर आ रही है? उस तरह नहीं है। देखिए मतलब आज जैसे मिसाल के तौर पर छोटा सा आपने मुख्तसर कॉल दी, रात से सारे सीबीयू के बंद थे, बिलावल हाउस का जो रास्ता था वो सारा वो एतराफ का बंद था, उसके बावजूद भी हजारों लोग पहुंचे। तो अगर आप किसी जमात जिनको इजाजत है, किसी एक को भी आप कह दें कि वो इस तरह का कम टाइम में और इसी तरह का एक जलसा छोटा सा करके दिखाएं, वो तो बड़े बड़े जलसों के दावे करते हैं, लोग नहीं जाते उनके पास, और जिनके साथ लोग जाना चाहते हैं उनको इजाजत नहीं है। तो मुस्तकिल पाबंदी, रास्ते बंद थे, उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। और आप खुद देखें कि यहाँ पर एक मेरे ख्याल में कि वो ऐलान नहीं किया गया था कि इस जगह कन्वेंशन होगा, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मरवा साहब कराची के मेहमान हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर आपने देखा कि किस तरह धड़ाधड़ लोग पहुंचे, रैलियों की शक्ल में पहुंचे और आके रेस्क्यू किया। तो यहाँ सेंटीमेंट तो है अवाम का कि वो इंतखाब चाहते भी हैं, वो चाहते भी हैं कि इंतखाब होना भी चाहिए, लेकिन आज़ादाना एक माहौल के साथ होना चाहिए। उस तरह नहीं मिल रहा है कि एक जोशी जज्बा। आप दूसरी पार्टी में देखें, इस तरह के जोशी जज्बा और नारे नजर नहीं आएंगे। इनके नारे भी नजर आ रहे हैं और जहाँ खामी कोताही है पार्टी में उसकी निशानदेही भी कर रहे हैं। हालांकि मरवा साहब के सामने शायद वो हल ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि मरवा साहब के सामने उन्होंने शिकवे भी किए कि किसको नवाजा गया, किसको नहीं नवाजा गया। मारूसी सियासत के हवाले से भी कारकुनों ने नारे लगाए जो आपने देखे। तो जिनको इजाजत है बहरहाल उनको उनके पास अवाम नहीं है, और जिनको इजाजत नहीं उनके साथ अवाम। ये मैं आपके हवाले कर दूं ताकि आप इसको रैप अप कर बिल्कुल, सकें। अभी वाइंड अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मरवा साहब से पहुंचे, क्योंकि वो कराची के मेहमान है और जिस हवाले से खबरें जेर गर्दिश हैं उनके हवाले से, ताकि उनसे मजीद जान सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि मरवा साहब से मुलाकात हो जाए। थैंक यू।